बीएचयू ने फाइनली अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां पर रिलीज कर दी है। बीएचयू से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, कुछ नई बातें हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में यहां पर बताने वाला हूं। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से हम लोग इतनी बातें यहां पर सीखने वाले हैं। बीएचयू के कैंपस से रिलेटेड, किनके मेन कैंपस के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन से होंगे, फिर यहां पर जो एनईपी के तहत इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर, मेजर माइनर सब्जेक्ट को लेकर वो बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर यहां पर आपके कोर्स वाइज जो है वो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नीडेड हैं आपके सीयूटी के थ्रू, जो आपकी मेरिट बनेगी वो बातें। यहां पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की मैं बातचीत करूंगा कि एजुकेशनल क्लास 12 के परसेंटेज और एज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहां पर नंबर ऑफ सीट्स जिसमें आप रेगुलर और पेड सीट के बारे में जानोगे, जहां पर आप देखोगे कि यहां पर कोर्स वाइज जो है उसमें भी आपके सब्जेक्ट वाइज कि इस मेजर सब्जेक्ट के लिए, मतलब ऑनर सब्जेक्ट के लिए इतनी सीट्स हैं वो आप यहां पे देखो, वो भी अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से, मेन कैंपस, एफिलिएटेड कॉलेजेस, सबके नंबर ऑफ सीट्स क्या है वो आपको यहां पे पता चलेगा। मैं आपको रेगुलर और पेड सीट, पेड सीट एक नया वर्ड होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दो नए कोर्सेज होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आपके दिए जाएंगे सीयूटी में, वो दो नए कोर्सेज के बारे में बातचीत करूंगा। हर एक कोर्स के फी स्ट्रक्चर को भी आप यहां पर जान रहे होगे, देख रहे होगे, और जो हॉस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी आप यहां पर जानने को पाओगे। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन से देखने को मिलेगी। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहेगी आपके बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस मिलनी है। लेकिन मैं आपको बहुत काम की बातें और एकदम टू द पॉइंट डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा ताकि आप मिनिमम टाइम में सब कुछ यहां पे जान सको। सबसे पहले ये समझिए कि बीएचयू के सभी कोर्सेज पे एनईपी नहीं लगेगी, कुछ कोर्सेज पे। अच्छा, ये एनईपी लगे ना लगे से क्या मतलब होगा, देखो जहां पे एनईपी लगी होगी वहां पर जो है वो आपके कोर्सेज 4 साल के हो गए होंगे, और दूसरी चीज यहां पर यह है कि वहां पर कुछ आपके अदर कोर्सेज भी आ रहे होंगे, जिसमें आपके जैसे एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्सेज, स्किल इनहैंसमेंट कोर्सेज, ये सारे चीजें आ रही होती हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि स्पेशल कोर्सेज हैं और उनमें कोई एनईपी की कुछ बातें लागू नहीं होती हैं, जैसे ये आपके एनईपी के अंतर्गत नहीं आएंगे, जिसमें आपका क्या है, आपका ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीए एलएलबी है, यहां पर आपका यही है आपका बैचलर ऑफ साइंस, मतलब बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, मैंने जिसको बोला कि नया कोर्स यहां पर आपका ये ऐड हुआ है। इसी तरीके से यहां पर ये दूसरा कोर्स जो नया ऐड हुआ है आपका बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर यहां पर आपका बैचलर ऑफ वोकेशन का, और फिर यहां पर आपका बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। वैसे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये तीनों जो है वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनके कोर्सेज का ड्यूरेशन यही रहने वाला है और इनमें एनईपी की कोई चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी। वहीं अगर हम बातचीत करें आपके बीए की, जैसे बीए ऑनर्स की बात करूं मैं, बीएससी ऑनर्स की बातचीत करूं मैं, बीकॉम ऑनर्स की बातचीत करूं, बाकी जो भी कोर्सेज हैं यहां पर आपके, चाहे वो आपके, आप देख सकते हो यहां पर से इन्होंने बताया बीए ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, या आपका ये बीपी है बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, या बीएफए है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फिर यहां पर आपका जो है ये बीएससी ऑनर्स है मैथ्स वालों के लिए, बीएससी ऑनर्स बायो वालों के लिए, और शास्त्री, इन सभी कोर्सेज में एनईपी इंप्लीमेंटेड होगी। अच्छा, ये एनईपी इंप्लीमेंट होने से क्या होगा मैं ये दिखा दूं, तो देखिए पहली बात तो जहां पर ये एनईपी इंप्लीमेंटेड है वो आपके 4 साल के कोर्सेज होंगे। यहां पे मैं एक बार यहां पर आपको ये दिखा दूं कि अगर इसमें कुछ मैंने कहा था अदर कोर्सेज होंगे, तो ये सारे अदर कोर्सेज आपको मिलने लगेंगे, जिसमें आपके मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे, स्किल इनहैंसमेंट, एबिलिटी इनहैंसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्सेज यहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा तौर पे मिल रहे होंगे। तो देखो यहां पर अगर हम इनके कोर्स स्ट्रक्चर को समझें, मैं उतनी ही बातें बताऊंगा जितने आपके काम की बातें, ध्यान से देखिएगा। यहां पे कोर्स स्ट्रक्चर की अगर मैं बातचीत करूं तो देखो होता क्या है कि यहां पर आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट होगा, एक मेजर होगा, और इसके साथ यहां पर आपके माइनर सब्जेक्ट होंगे, जिनकी संख्या यहां पर कितनी होती है, 2 आपके यहां पर माइनर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपका केमिस्ट्री ऑनर्स आपको मिलता है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ 2 माइनर सब्जेक्ट आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स होंगे, जिसकी डिटेल्स अभी आगे मैं दिखाऊंगा। तो आपके पास ऑप्शंस होते थे, आप कौन से माइनर सब्जेक्ट लोगे। ठीक है, आपको जो अलॉट होता है ना, आपको मेजर अलॉट होता है, और फिर वहां पर आप जो है वो माइनर्स आप अपने मतलब आप चूज करते हो, लेकिन वो भी आपके मेरिट बेसिस पे ही आपको दिया जाता है। देखो ये जो भी कोर्स स्ट्रक्चर की बातें हैं ये कब यूज आएगा, आप पहले एग्जाम दे दोगे,
एग्जाम देने के बाद जब आप बीएचयू की काउंसलिंग में अपीयर होगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे, जब इनका आएगा आपका प्रेफरेंस फॉर्म, तो वहां पर जो आप अपने प्रेफरेंसेस भरोगे, जैसे कि मान लीजिए आपको बीए करना है, तो आपने दिया कि भैया जो है वो मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूं, आप अपना सब्जेक्ट चूज करोगे ना, तो अपने कोर्स की प्रायोरिटी देते हो, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, इस तरीके से आप अपने जो है वो प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो दे रहे होते हैं। तो वहीं पर आपके मेजर और माइनर जो होते हैं वो आपको यहां पर अलॉट होंगे, ठीक है। उसी समय यहां पर मेजर हो गया जो कि आपका ऑनर्स है, जो कि आप अपने चारों साल में पढ़ने वाले होंगे, और ये जो माइनर सब्जेक्ट, ये जो आपके माइनर सब्जेक्ट होंगे ये भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनके क्रेडिट्स कम होते हैं। आप ऐसा समझो, अभी आप क्रेडिट वर्ड नहीं समझोगे, ये समझो कि उनका वेटेज कम होगा, माइनर का वेटेज कम होगा, मेजर आपका जो होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा यहां पर, ठीक है। अच्छा देखो, बीएचयू दो तरीके से यूजी कोर्सेज यहां पर देता है, एक ऑनर्स देगा, एक ऑनर्स विथ रिसर्च देगा। दो प्रकार की डिग्री होगी, जैसे बीए ऑनर्स, एक होगी बीए ऑनर्स और एक होगी बीए ऑनर्स विथ रिसर्च यहां पर, ठीक है। तो देखो यहां पर ये क्या करते हैं कि बीए ऑनर्स या बीए ऑनर्स विथ रिसर्च, इसको देने का भी इनके पास एक क्राइटेरिया है। बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स तो सब कर रहे होंगे, ऑनर्स सबके पास होगा। ऑनर्स विथ रिसर्च जो होगा वो सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाएगा जिनका सीजीपीए, अब ये क्या होता है मत परेशान हो, जब आप मतलब अपना ग्रेजुएशन कर रहे होगे ना, उस ड्यूरेशन में बीएचयू के अंदर के एग्जाम्स में अगर आपके 7.5 सीजीपीए से ऊपर आते हैं और उसमें सिर्फ 10% बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए यहां पे। अच्छा, ये बीएससी ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च में डिफरेंस क्या आ जाएगा? पहली बात, अगर आप बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे होगे तो वहां पर आपकी जो अप्रोच होगी वो रिसर्च अप्रोच होगी, और वहां पर आप बहुत इन डेप्थ नॉलेज ले रहे होगे उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसमें इंटर्नशिप और बाकी चीजें भी इंक्लूड होंगी। बहुत डेप्थ में जाके क्या करोगे, अभी आप पढ़ना थोड़ा से रुके हो बीएचयू में, बस मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रहा हूं। हाँ, फायदा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ऑनर्स विथ रिसर्च किया है तो बिना पीजी के हुए आप पीएचडी कर सकते हो। यहां पे यूजी से सीधे पीएचडी में जाओगे बिना पीजी के हुए, अगर आपने यहां पर ऑनर्स विथ रिसर्च का यहां पे कोर्स किया है तो, ठीक है। और वो सबको नहीं ऑफर होगा, सिर्फ 10% बच्चों को ऑफर होगा जिनका सीजीपीए 7.5 से ऊपर है। अब देखो, इन्होंने पूरा डिटेल में आपको दिया है कि किसकी क्या यहां पर क्रेडिट होगी, दिया इन्होंने यहां पर कि भैया मेजर की 92 क्रेडिट और ऑनर्स में, ऑनर्स विथ रिसर्च में 80 क्रेडिट होगी। अभी आप ये सब नहीं समझोगे और मैं समझाने जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ 30 मिनट लगेगा सिर्फ ये क्रेडिट सिस्टम समझाने में। आप ये समझो बस वेटेज की बातचीत है और हमको नहीं इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब ये पूरा आपके 8 सेमेस्टर की डिटेलिंग दे दी है यहां पे, ठीक है। जैसे आप पहले सेमेस्टर में आप ऐसा समझो 4 क्रेडिट मेजर का, 4 ही माइनर का, इसका मतलब मेजर माइनर का वेटेज बराबर इन्होंने कर दिया। बाकी वो सब जो आपके वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, उनके भी कुछ कुछ क्रेडिट्स होंगे यहाँ पे। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे अभी बराबर, मतलब पहले ईयर में कोई चेंज नहीं किया, दूसरे ईयर में मेजर का देखो वेटेज बढ़ गया, जैसे आप आगे आओगे देखो मेजर के वेटेज आपके बढ़ते चले जाएंगे, मेजर के वेटेज आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो बस इतनी सी बात होती है यहां पर, मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट आप इतना समझो। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूं कि आपके मेजर के साथ आपको कौन से, मेजर मतलब जिस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स हो रहा होगा, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होगा, उसके अलावा जो अदर आपके सब्जेक्ट होंगे वो माइनर है। दिखाता हूं क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है बीएचयू में, वो कॉम्बिनेशंस मैं आपको अभी यहां पर दिखाता हूं, उसके लिए थोड़ा सा यहां पर वेट करिएगा। अब यहां पर अगर हम लोग कैंपस की बातचीत करें तो बीएचयू में मेन कैंपस, यहां पर मेन कैंपस 2 हैं, एक यहां पर जो है वो आपके बनारस में है और एक बनारस से 60-70 किलोमीटर दूर मिर्जापुर में है, जिसको हम लोग यहां पे राजीव गांधी साउथ कैंपस बोलते हैं यहां पे, ठीक है। ये जो फैकल्टी इन मेन कैंपस है यहां पर, ये यहां पे जो है वो मेल एंड फीमेल मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहां पर पढ़ेंगे, को एजुकेशनल है आपका ये। यहीं पर मेन कैंपस में ही बीएचयू गेट से घुसते ही सबसे पहले पढ़ता है महिला महाविद्यालय एमएमबी, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ऐसा नहीं कि यहां पे सारे कोर्सेज, जैसे अब यहां पे तो आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे लेकिन यहां पे कुछ लिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे, यहां पर जाओगे तो और लिमिट हो जाएंगे आपके कोर्सेज की। मैं आपको इन जनरल बताऊं तो एमएमबी में आपको जनरली बीए
और यहां पर जो है वो आपके बीएससी मैथ्स बायो के कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो आरजीएससी है, यहां पर एक बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स, बीकॉम का कोर्स और यहां पर जो है वो आपके वोकेशनल कोर्सेज जो है वो यहां पर मिल रहे होते हैं। ठीक, बाकी अगर मैं इन 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस की बातचीत करूं, जिसमें एक आर महिला पीजी कॉलेज है, एएमपीजी, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। डीएवी ये आपके मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। वसंत कन्या महाविद्यालय ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। वसंत कॉलेज फॉर द वुमेन, जिसको हम लोग यहां पर वीसीडब्ल्यू बोलते हैं, ये आपका वीसीडब्ल्यू है। ये आपका यहां पर वीकेएम है, ये डीएवी कहा जाता है और इसको हम लोग यहां पर एएमपीजी बोल रहे होते हैं। 3 तो सिर्फ यहां पर आपके फीमेल्स के लिए ही है। यहां पे सिर्फ एक जो है वो को एजुकेशनल है, डीएवी। इनमें आपको कोर्सेज कौन से मिल रहे होंगे? इन जनरल में बोलूं तो आपको सिर्फ बीए और बीकॉम के कोर्सेज मिलेंगे। यहां पर सिर्फ बीए और बीकॉम, सब में वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका पर्टिकुलर कोर्स कहां कहां पर अवेलेबल है वो भी आगे दिख जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। मैं इन जनरल बता रहा हूं कि बीएससी के कोर्सेज यहां पर नहीं है। बीएससी सिर्फ आपको एफएमसी और एमएमबी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, इन जनरल मैंने बताया, बाकी डिटेलिंग आपको पता चलेगी भी आगे। अब अगर मैं यहां पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बातचीत करूं तो देखो, बीएचयू के हर एक कोर्स में एजुकेशनल और एज क्राइटेरिया को लेकर एलिजिबिलिटी है। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं बातचीत करूं 12th के परसेंटेज की, तो 12th के परसेंटेज की मैं इन जनरल बातचीत करूं तो आप ये मान के चलो कि 50% यहां पर आपके जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। यहां पर वहीं जैसे ही मैं ओबीसी से जाऊंगा तो यहां पर ये 45% की हो जाएगी। और एससी एसटी में जनरली पास की क्राइटेरिया होती है, आप 33% पास रहो, बस ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, ये इन जनरल क्राइटेरिया चलती है। ठीक है, अब लेकिन यहां पर कुछ चीजें बीएलएलबी में थोड़ी सी पैटर्न चेंज है। बीएलएलबी में एससी एसटी को भी यहां पर 40% की रिक्वायरमेंट होती है, अभी मैं वो अलग से आपको दिखा दूंगा। एज क्राइटेरिया इन जनरल देखा जाए तो 22 साल की आपकी मैक्सिमम एज यहां पर होनी चाहिए। इन जनरल 22 साल मैक्सिमम एज यहां पे, और इसमें आपको 3 साल का रिलैक्समेंट मिल जाएगा ओबीसी वाले बच्चों को, और एससी एसटी वाले बच्चों को यहां पर 27 साल का जो है वो मतलब 5 साल का रिलैक्समेंट यहां पर मिल जाता है। ये मैक्सिमम एज हो गई आपकी। मिनिमम एज की क्राइटेरिया अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग कोर्सेज में कुछ कुछ यहां पर दी गई है। जैसे कि अगर मैं बातचीत करूं बीएससी एग्रीकल्चर की, तो 16 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि मैं इन जनरल बता रहा हूं, बाकी कोर्स वाइज कैसे आप देखोगे अभी वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मैं एक जनरल क्राइटेरिया यहां पर आपको दे दिया। अब जैसे अगर अभी मैं परसेंटेज की बातचीत कर रहा हूं, तो जैसे मैं बीएससी में आऊंगा ना, तो ओवरऑल परसेंटेज नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आपके पीसीएम पीसीबी में परसेंटेज देखा जाएगा कि 50% आपका पीसीएम में हो, 50% आपका पीसीबी में हो। ठीक है, वहां पर और भी ऑप्शंस हैं। जैसे आप मान लो बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के बच्चे हो, तो आप फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस केमिस्ट्री रखना चाहो, केमिस्ट्री नहीं तो उसकी जगह पे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट से भी अपनी मेरिट आप 50% कंप्लीट कर सकते हो। अभी आगे मैं दिखाता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फिलहाल इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं रीअपियरिंग इन एंट्रेंस टेस्ट, ध्यान से देखिएगा। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, यहां पर ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या बोला, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि यहां पर सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये बीएचयू के लिए ही बोल रहे हैं या कहीं के लिए भी बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एज अ रेगुलर स्टूडेंट इनरोल्ड है, मतलब आप समझो कि आप बीएचयू में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट मिला जो आपको नहीं पसंद, इसीलिए आप दोबारा सीयूटी देना चाहते हो, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑलरेडी मान लो आप बीएचयू में हो और आप चाहते हो कि हम फिर से सीयूटी दे दें, और ताकि हमारा जो है वो हम रीअपियर करेंगे, हमको नया वाला जो है वो मतलब अगले साल में अच्छा सब्जेक्ट हम पा जाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने बात बताया। कहा अगर मान लो पहले सेमेस्टर में आप इनरोल्ड हैं और फिर इसके बाद यहां पर ऐसा है कि आप पहले सेमेस्टर में हैं और यहां पर आप सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए जो आप एलिजिबल हैं, तो यहां पर आप परमिटेड नहीं होंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर द सेम कोर्स। मान लो आप यहां पर बीए ऑनर्स में हो बीएचयू में, ठीक है, और आप ऐसा है कि जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है उसके लिए आप यहां पर एलिजिबल हो, देन उस केस में आप सेम कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हो। बहुत खास बात है यहां पे। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करूं, इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि ऐसा है कि आप सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो,
वो हो सकता है कि आपकी ये अटेंडेंस इनसफिशिएंट है या एग्जामिनेशन फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया है, तो आप रीअपीयर हो सकते हो। कहने का मतलब कोई बच्चा मान लो कि बीए ऑनर्स में है अभी बीएचयू में और उसको अपना सब्जेक्ट नहीं पसंद है, फिर से एग्जाम देके अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, तो ध्यान दीजिएगा किसी भी तरीके से आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए नॉट एलिजिबल हो जाओ। उसके लिए क्या करना होगा, कोई अटेंडेंस ना हो, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट मत करना, मतलब एक तरीके से आप सेकंड सेमेस्टर से गायब हो पूरी तरीके से, तभी आप सीयूटी में अपीयर हो सकते हो, नहीं तो आप सीयूटी में अपीयर नहीं हो पाओगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो बीएचयू ने इस तरीके से आपको फंसा दिया, यहाँ पर फंसा दिया, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर नहीं दोगे तो आपको वैसे ही ईयर बैक लगने की चांसेस बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट कर दिया है। जो बच्चे चाहते थे हम रीअपीयर होंगे यहाँ पे, फिर इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड में एनरोल्ड होंगे या उसके आगे, वो यहाँ पर जो है वो अलाउड नहीं होंगे यहाँ पर सेम कोर्स के लिए। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप, ये तो थी सेकेंड सेमेस्टर की बातचीत, मान लो आप पहला ईयर कंप्लीट कर चुके हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड है, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, उस केस में आप कतई एलिजिबल नहीं होगे रीअपीयर करने के लिए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस एक बड़ी चेंजेस है यहाँ पर, जिसके लिए जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी बच्चों को। अच्छा, यहां पर सीट की बड़ी बातचीत होती है, पहले मैं रेगुलर और पेड सीट का मतलब समझा देता हूं, फिर यहां पर आपको मैं सीट की पूरी मैट्रिक्स भी दिखा दूंगा, कोर्स वाइज यहां पर सारी बातें मैं कर दूंगा। यहां पर देखो बातचीत ये होती है कि रेगुलर सीट मतलब आपके रेगुलर फीस पर सीट होगी। आप ये जान लो कि रेगुलर और पेड सीट में डिफरेंस जो आता है वो फीस का आता है। यहां पर जो पेड सीट की फीस होती है ना वो ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि अभी अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि बीएससी कोर्सेज में जो रेगुलर सीट की फीस है वो 2000 रुपए यहाँ पे, और पेड सीट की क्या हो जाएगी आपको पर ईयर की अगर मैं बातचीत करूं तो पर ईयर यहां पर आपको 44,000 और प्लस, ये तो पर सेमेस्टर की बातचीत है, चलो एक साल का फीस लिख देता हूं, 4000 रुपए फीस है बीएससी कोर्सेज की, जो रेगुलर फीस होगी यहाँ पे, रेगुलर सीट होगी। पेड सीट में जो फीस होगी यहाँ पे वो 44,000 प्लस 4000, मतलब रेगुलर वाली फीस तो देनी ही देनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट आपको इतना पे करना पड़ेगा पर ईयर। एक साल में 44,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करोगे। वहीं बीए कोर्सेज में थोड़ा कम आपको ये फीस पड़ेगी, अभी वो भी फीस स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा आपको यहां पर। तो फीस का फर्क होता है। फिर बात है कि सर हम क्यों पेड सीट लेंगे, क्यों हम रेगुलर सीट ना ले लें? ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट का डिफरेंस आएगा दोनों में। अब जैसे क्या होगा, आपको मिलेंगे चॉइसेस भरने के लिए जब आप काउंसलिंग कर रहे होगे। अब आपको ये है कि बी ऑनर्स हिस्ट्री आपने भरा, सबसे पहले बी ऑनर्स हिस्ट्री रेगुलर सीट आपने भरा, फिर यहां पे आपको ये है कि नहीं मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना चाहे जैसे मिल जाए, तो आप दूसरा भर सकते हो बीए ऑनर्स हिस्ट्री पेड सीट। अब जिनको ऐसा है कि नहीं हम तो पेड सीट की फीस नहीं दे सकते, वो पहले सारे रेगुलर सीट भरेंगे फिर पेड सीट यहां पर भरेंगे। तो ये तो उस समय डिपेंड करता है किस तरीके से आप प्रेफरेंस भरते हो। और नो डाउट यहां पे रेगुलर सीट की कट ऑफ ज्यादा होगी, पेड सीट की उसकी अपेक्षा में कम होगी, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ये सोचो कि 20 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बीएससी कोर्सेज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से यहां पर इस चीज का यहां पर फायदा उठाया जाता है। एक तो आप अपने पसंद का सब्जेक्ट अगर थोड़े मार्क्स कम हैं तो आप ले सकते हो पेड सीट के थ्रू, और दूसरा यहां पर यह है कि भाई आप पेड सीट के थ्रू जो है वो यहां पर आपके एडमिशन के चांसेस थोड़े बन जाते हैं अगर आप यहां पे रेगुलर सीट के थ्रू आपका नहीं हो पाता है तो मेरिट में हल्का डिफरेंस होता है, फीस में आपको इस तरीके का डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, पेड सीट जो होती है वो आपके यहां पर जितनी सीट्स हैं बीएचयू में उसकी 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती है। जैसे कि मान लो कि किसी कोर्स में 100 सीट है बीएचयू में, ठीक है, तो पेड सीट कितनी होगी 15% एक्स्ट्रा, मतलब 15 सीट जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी। यहां पे 15 सीट यहां पर एक्स्ट्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं आपकी ये, ठीक है। और ये कोर्स वाइज कितनी होगी अभी मैं दिखा देता हूं, इन्होंने पूरा सीट मैट्रिक्स दे के रखा है, वो आप देख सकते हो। यहां पे कोर्स वाइज इतनी सारी डिटेल्स इन्होंने यहां पर दिया है। क्या क्या दिया है कि आपको सीयूटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत है, कोर्स का ड्यूरेशन वैसे इन जनरल मैंने बता ही दिया 4 साल है आपके सभी कोर्सेज का। अब कुछ कोर्सेज जैसे बीएलएलबी 5 साल का होता है,
ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है वो 4 ही साल का है, तो वो मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया क्या ड्यूरेशन है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 12th के परसेंटेज और यहाँ पर जो है वो एज को लेकर क्या बातें वो पता चल जाएगा। मेजर माइनर के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हो, नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो, फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। कैसे कहां पे देख लेंगे सर? यहाँ पे आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर कोर्स वाइज जो है इन्होंने सब कुछ जो है वो डिटेल में आपको दिया हुआ है। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने, मैं थोड़ा सा लग रहा आगे बढ़ गया हूं, सबसे पहले इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर का ही दिया है, तो वही देख लीजिए यहाँ पे आप लोग। बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी ऐसे लिख दिया। अब देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को लेकर एलिजिबिलिटी यही है कि आपका 12th साइंस से होना चाहिए, वो आप मैथ से हो, बायो से हो, एग्रीकल्चर से हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और वही 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, मैंने इन जनरल आपको बता दिया था। और आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए ऐसा है, बाकी जगहों के लिए ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। फिर वही बात इनके भैया सीयूटी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो पीसीएम, पीसीबी, एबीसी में से कुछ भी आप एक ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 12th में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, बट 12th में आपका साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, आप मैथ्स, बायो या एग्रीकल्चर से होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम देखें तो इन्होंने देखो बहुत क्लियर आपको बता दिया है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर हम यहां पर बातचीत करें तो रेगुलर सीट जो है वो 154 है, पेड सीट यहां पर 23 है। इन्होंने एकदम एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स भी दे दिया। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसमें रिजर्वेशंस भी लगते हैं, जो आपके यहां पर 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस, 15% एससी, 7.5% एसटी, तो वो रिजर्वेशंस लगेंगे, मत सोच ले रिजर्वेशंस नहीं लगने वाले हैं। यहां पर आपके आरजीएससी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, लेकिन स्पेशल फीस पे, मतलब फीस आपको यहां पर एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, और वो फीस एक्स्ट्रा कितनी है? 30,000 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा फीस है आपकी, ठीक है। अगर हम देखें तो रेगुलर फीस जो है वो एफएमसी में 10,000 रुपए है, और पेड सीट जो होगी, पेड सीट की फीस 20,000 रुपए है। यहां पे कितना है? 20,000 रुपए है। अब वहां पर क्या होता है कि इन्होंने इस 10,000 को जोड़ के बता दिया 30,000 रुपए यहां पर, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये फीस पर सेमेस्टर है यहां पर आपकी, ठीक है। ये जो यहां पर इन्होंने फीस दिया है ये पर सेमेस्टर दिया है, तो पर सेमेस्टर 10,000 रुपए, तो 10,000 और 10,000 2 सेमेस्टर का मतलब 1 साल का 20,000 रुपए रेगुलर फीस हो जाएगी। और अगर पेड सीट की अगर हम यहां पर बातचीत करेंगे तो पेड सीट का मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा फीस जो पे करनी है, तो ये 10,000 तो देना ही देना है, प्लस 20,000 और अल्टीमेटली टोटल अगर आपका पेड सीट के थ्रू एडमिशन होगा तो 1 साल में 30,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अब इसी में आपके पास बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी होता है, जो कि पीसीएम के थ्रू आपको मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो यहां पर ये 40,000 रुपए फीस ही होती है, तो इसमें कोई पेड सीट का प्रोविजन नहीं। जितने स्पेशल कोर्सेज हैं वहां पर पेड सीट का प्रोविजन नहीं मिलेगा, जैसे बीएलएलबी में भी पेड सीट का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वहां पर फीस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लगभग 72,300 रुपए के आसपास फीस तो 1 साल की है उसकी, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे ये हो गया इनके बीटेक वाली बातें। अब देखो यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो जिसमें आपके बीएससी ऑनर्स मैथ्स और बायो ग्रुप आएगा। अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले बातचीत करें बायो ग्रुप के लिए, तो पीसीबी से आपका एलिजिबिलिटी बनेगी, मतलब आपके 12th आपके सीयूटी में पीसीबी पेपर होना चाहिए, और आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स इन्होंने पूरा बता भी दिया है कि आपका जो है वो किन किन सब्जेक्ट को जोड़ के वो ध्यान देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, अर्थ साइंस, जियोग्राफी में से कोई भी आप एक ले सकते हो। मोस्टली बच्चों का तो पीसीबी ही होगा। वही 22 साल वाली एज क्राइटेरिया जो मैंने पहले बताया। अब देखो यहां पर क्या इन्होंने बताया, देख लो यहां पर मेजर सब्जेक्ट देखो इन्होंने बता दिया। मेजर सब्जेक्ट इनके पास बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थ साइंस जो कि आपकी जियोलॉजी है, होम साइंस और जूलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। बॉटनी के साथ यहां पर आपको जो माइनर सब्जेक्ट मिलेगा वो यहां पर सिर्फ केमिस्ट्री आपके मिलने के चांसेस हैं। अगर हम लोग यहां पर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की बातचीत करेंगे तो केमिस्ट्री के साथ मुझे बॉटनी, होम साइंस, जूलॉजी में से कोई ऑप्शंस है कि आप चूज कर सकते हो यहां पर। अच्छा यहां पर क्या होगा, अगर हम रेगुलर सीट की बातचीत करें तो कितनी सीट है यहां पर, और पेड सीट में कितनी सीट्स हैं वो यहां पर आपके लिए मेंशन की गई हैं, वो आप देख सकते हो। अब जैसे अगर आपने अर्थ साइंस लिया तो आपको ज्योग्राफी ही माइनर में यहां पर मिलेगा, इसमें आपके पास चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। होम साइंस के साथ केमिस्ट्री ही मिलेगा, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री ही मिलेगा। समझ गए इस बात को यहां पे? तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मेजर है, उस हिसाब से माइनर आपके पास अवेलेबल यहां पर होंगे, ठीक।
फीस की बातचीत करोगे तो देखो 2000 रुपए पर सेमेस्टर यहां पर आपकी फीस है। कितना? 2000 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब एक साल का 4000 रुपए। अगर रेगुलर सीट मिली तो, अगर पेड सीट हुआ तो 24,000 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब 48,000 रुपए पर ईयर आपको पड़ेगा पेड सीट के थ्रू यहां पे। इसी तरीके से मैथ्स ग्रुप में आप देख लो, यहां पर केमिस्ट्री ऑनर्स होगा तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के। अगर कंप्यूटर साइंस होगा तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स 3 होंगे ऑप्शंस। अगर यहां पर आपकी ज्योग्राफी है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मतलब इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। सीट का स्ट्रक्चर भी यहां पर पूरा मेंशन है, वो भी आप यहां पर देख सकोगे। फिर नीचे आओगे तो यहां पर आपको फीस तो स्ट्रक्चर वही यहां पर मिलेगा। ऐसे आप आगे बढ़ोगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो यहां पर इस बार 2 नए कोर्सेज जो हैं वो ऐड किए गए हैं। एक है आपका बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी और एक दूसरा यहां पर आपका मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आपके पास 2 कोर्सेज नए यहां पर जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अगर इसमें आप देखोगे तो ये किनको ऑफर किए जाएंगे, तो यहां पर ये पीसीएम और पीसीबी दोनों, मतलब आप मैथ्स या बायोलॉजी स्ट्रीम से होगे तो आप यहां पर एलिजिबल हो। वही 50% मार्क्स आपके होने चाहिए पीसीएम या पीसीबी में। पीसीएम पीसीबी में एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए यहां पे। ठीक है, सिर्फ 15 सीट्स यहां पर आपको मिलने वाली होंगी। 50,000 रुपए यहां पर एनम, फी पर एनम, एक साल की फीस 50,000 रुपए होगी। अगर हम मेडिकल रेडियोलॉजी में यहां पर बातचीत करें तो रेडियोलॉजी में यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास जो होंगे वो वही 15 सीट और वही 50,000 रुपए फीस होगी। अच्छा, रेडियोलॉजी जो होगा वो सिर्फ पीसीबी को ऑफर किया जाएगा, मतलब बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ऑफर किया जाएगा। और आप सीयूटी में अगर पीसीबी भरे होगे तो आप यहां के लिए एलिजिबल हो यहां पे आप। ठीक है, चलो इसके बाद इसी तरीके से यहां पर आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आएगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में यहां पर बेसिकली आपको जो है वो लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहां पर मिल रहे होते हैं। बाकी हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स भी मिल रहा होता है, फिलॉसफी मिल रहा होता है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी मिल रहा होता है। तो मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स यहां पर आपको मिलते हैं। इसी तरीके से आप आगे आओगे तो यहां पर आपको बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी मिलेगा और यहां पर माइनर सब्जेक्ट्स की जो थोड़ी सी बातें जो होंगी वो ज्यादा होंगी, लंबी होंगी यहां पे आप। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स की बातचीत आप देख ही सकते हो यहां पर कि वही सारी बातें कि अकाउंट, बीएसटी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनसे यहां पर आपकी मेरिट बन रही होगी। और 12th आप कॉमर्स से या मैथ से होंगे तो यहां पर आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर देखो अगली बात ये ऐसे, हाँ अब अगर मैं बीएलएलबी की बातचीत करूं तो बीएलएलबी में एक स्पेशल क्राइटेरिया यहां पर आ जाएगी। बीएलएलबी की स्पेशल क्राइटेरिया बच्चों ये है, यहां पर बीएलएलबी के अगर हम स्पेशल क्राइटेरिया की बातचीत करें तो इन्होंने एक चीज पे ये रोक दिया है कि अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से हो, मतलब ओपन से अगर आपने किया होगा अपना क्लास 12 तो आप नॉट एलिजिबल होगे। ओपन स्कूलिंग से अगर आप होगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। यहां पर ये एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी यहां पर है। और हाँ, एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि जैसे 50-45 ओबीसी चलता था वो तो ठीक था, लेकिन एससी एसटी में सिर्फ पासिंग है। बाकी जगहों पे मतलब बाकी कोर्सेज में बीएलएलबी में 40% की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। 5 साल का कोर्स होगा, 74 सीट्स हैं, 36,150 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब एक साल की 72,300 रुपए यहां पर आपकी फीस होगी। फिर यहां पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और इसी तरीके से आप सोशल साइंस में आ जाओ। मैं आपको एक बार सोशल साइंस यहां पर दिखाता हूं और फिर बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज से रिलेटेड देख सकते हो आप यहां पे। ठीक है, सोशल साइंस में आ जाओगे तो देखोगे आपके पास यहां पर वही है कि यहां पर पहली चीज आप 12th जो है वो किसी से भी किए हो कोई दिक्कत नहीं, बस 50% मार्क्स होने चाहिए। आप 12th साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी से हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको बीए ऑनर्स मतलब बीए मेजर या माइनर चाहिए होगा इकोनॉमिक्स में तो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होना बहुत जरूरी है एट द 10th लेवल, मतलब 10th लेवल पे आपके मैथ्स होना जरूरी है, 12th नहीं, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर वही सब्जेक्ट आपके पास इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, उसके साथ आपके माइनर सब्जेक्ट्स भी कई सारे हैं, हिस्ट्री। मतलब आप ये समझो कि बीएचयू क्या करता है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल में, आर्ट्स में इनके बेसिकली लैंग्वेज और जो बाकी सब्जेक्ट मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, एआईएससी, फिलॉसफी, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। इनमें आपके सोशल के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे यहां पर आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो इनके में आ रहे होते हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है, 1150 रुपए यहां पर आपकी रहेगी।
और 6,000 रुपए एक्स्ट्रा फीस होती है पेड सीट की यहां पर। तो टोटल यहां पर 7150 रुपए हो गए यहां पर एक सेमेस्टर की। अच्छा, ये सारे कोर्सेज आपके इन सब में भी अवेलेबल होते हैं, मतलब डीएम, आपके डीएवी, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, तो उन सबके भी यहां पर सीट मैट्रिक्स आपकी पूरी दी गई है। अच्छा, वहां पे फीस थोड़ा सा आप ये समझो कि 10-12 हजार के राउंड होती है पर ईयर, 10-12 हजार के राउंड होती है। यहां पर रेगुलर सीट होगी तो 2300 रुपए फीस है, और अगर पेड सीट होगी यहां पर तो वही लगभग 14-15 हजार रुपए फीस पड़ती है पर ईयर यहां पर। बस यही आपकी इंपॉर्टेंट बातें, यही यहां पर सारी चीजें दी गई हैं। अगर मैं यहां पर हॉस्टल से रिलेटेड बातचीत करूंगा तो इन्होंने लास्ट में जो है वो यहां पर हॉस्टल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे एक चीज से। इन्होंने क्या दिया कि ये सारे हॉस्टल्स दिए हैं, कितने रूम्स हैं, किस फैकल्टी को अलॉट होता है और यहां पर कितनी फीस है, लेकिन ये इन्होंने यूजी, पीजी, पीएचडी सारे हॉस्टल्स दे दिए हैं। ये मत समझिएगा कि आपके लिए हॉस्टल्स की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है, नहीं, इसमें यूजी, पीजी और आपके पीएचडी सबको मिलता है इसी में जो इन्होंने दिया है। ठीक, तो बात यह है कि बेसिकली हॉस्टल में सीट्स आपके कोर्स की सीट से कम होती है और आपके कोर्स की कट ऑफ से हाई कट ऑफ जाती है हॉस्टल्स की। मतलब आपका कोर्स में एडमिशन हो गया, हॉस्टल मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हॉस्टल की कट ऑफ अलग बनेगी और वो ज्यादा होती है आपके रेगुलर कोर्स से। ठीक, ये वाली बात होती है यहां पे। तो उम्मीद करता हूं आपको बीएचयू से रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दिया, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, इसी वीडियो को मैं कई टुकड़े में तोड़ के आपको अलग अलग से भी दे दूंगा ताकि छोटे वीडियोस के थ्रू आप अपना काम यहां पर निकाल सको। ठीक है, चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड कर दूंगा कि आपके एग्जाम में अब बचे हैं 40 से 45 दिन, और इन 40 दिनों की ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए मालवीय एकेडमी का क्रैश कोर्स उज्जवल बैच जो है वो यहां पर आ चुका है, उनमें क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो कोर्स से आप जल्दी से जुड़े। कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोर्स की कंप्लीट जानकारी लें और यहां पर जो है वो आप चैनल से, मतलब चैनल से तो जुड़े ही रहे, कोर्स से जुड़ के आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो खूब मजे से पढ़िए लिखिए। कोई दिक्कत होगी तो मालवीय एकेडमी आपके साथ हर तरीके से मदद करेगा। कोर्स में हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, मदद आपकी पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।